दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर यानी कि भाई एस राजामौली जो हैं वो अपनी डायरेक्शन में बन रही फिल्म वाराणसी को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई अगले साल सिनेमा घरों में 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। और भाई इस फिल्म के इसी रिलीज डेट को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको सुनकर आपको और उसके साथ भैया महेश बाबू के दीवानों को और उसके साथ भैया एस एस राजा मौली के भी दीवानों को झटका लगेगा कि भैया हम लोगों ने तो ऐसा नहीं सोचा था कि ये फिल्म फिर से क्या पोस्टपोन हो जाएगी। तो क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई बहुत ही ताम झाम धूमधाम से इस फिल्म का जब टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो पब्लिक के सामने रखा गया था तो उसके साथ इंडिया के कोने कोने में भाई इस फिल्म का रिलीज डेट भी फाइनल करवा दिया गया था, बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग लगा कर कि भाई 7 अप्रैल का डेट जो है वो आप अपने मेमोरी में फिट कर लो कि भैया इसी दिन एस एस राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वाराणसी सिनेमा घरों में रिलीज होगी, जिसमें आपको महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का जबरदस्त अवतार देखने को मिलेगा। तो भाई जब ये खबर हम लोगों के सामने आई थी तो हम लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे कि भैया चलो एस एस राजामौली अपने इस फिल्म के काम को बहुत ही तीव्र गति से कंप्लीट कर रहे हैं और इस बार भैया उन्होंने मन बना लिया है कि डेट फिक्स तो फिक्स, हम अपनी फिल्म को इसी डेट पर डालेंगे। लेकिन भाई फ्रांस में इस वक्त एक फेस्टिवल चल रहा है जिसका नाम है एनसी एनिमेशन फेस्टिवल और इसी फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे कौन था भैया एस एस राजामौली। वहां पर इस फेस्टिवल में उनको बुलाया गया था उनकी फिल्म बाहुबली को लेकर। तो भाई वहीं पर उन्होंने अपनी इस फिल्म को लेकर जो बात कही है ना, उसी को देखकर भैया कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि भैया अगर एस एस राजामौली अपनी फिल्म को लेकर ये बात कह रहे हैं कि भैया उनकी फिल्म की शूटिंग जो है वो अभी प्रॉपर वे में चल नहीं रही है, यानी कि उन्होंने ये बात कही है कि इस फिल्म के सभी मेजर सीक्वेंसेस जो हैं, जो कि भैया भारी भरकम सीक्वेंस जो हैं वो शूट किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इस फिल्म के ऐसे कई सारे इंटरकनेक्टेड सीन्स जो हैं जो कि इस फिल्म का अहम हिस्सा है उसकी शूटिंग बाकी है मेरे भाई। देन उसके बाद इस फिल्म का जो कहे तो एनिमेशन वाला पार्ट है वो शुरू होगा। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर एक खबर हम लोगों के सामने आई थी ना कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में ही बनारस को रिक्रिएट कर रहे थे कौन, तो भाई एस एस राजामौली। और वहां पर जब इस फिल्म का ये सेट बन रहा था तो भाई सेट के मुताबिक वहां पर पानी की पड़ गई कमी, जिसकी वजह से इस फिल्म का वो पोर्शन वहां शूट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से पूरी यूनिट को बनारस में आकर इस फिल्म के कुछ पोर्शन को शूट करना पड़ा था। अब इस फिल्म को लेकर एस एस राजामौली ये बात कह रहे हैं कि भाई देखिए अब इस फिल्म का जो प्रॉपर काम जो है वो अक्टूबर के महीने के बाद ही शुरू हो पाएगा, यानी कि भैया बारिश की वजह से इस फिल्म का शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। और उसके साथ भाई मिडिल ईस्ट में जो अभी वॉर वाला जो एक माहौल बना था ना, उसकी वजह से इस फिल्म का जो आउटडोर वाला शेड्यूल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। यानी कि अब माहौल जो है वो मिडिल ईस्ट का ठीक हो चुका है और इस फिल्म को अपने उस आउटडोर वाले शेड्यूल को भी पूरा करने के लिए देश से बाहर जाना होगा। देन उसके बाद भी इस फिल्म का जो मेजर चंक अभी बचा हुआ है, जो कि इस फिल्म के इंटरकनेक्टेड सीन है, उनकी शूटिंग जो है वो अक्टूबर के महीने से शुरू होगी। और इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि इसका शूटिंग वाला पोर्शन जो है वो इस साल के अंत अंत तक जाकर कंप्लीट हो सकता है, अगर कोई व्यवधान इस फिल्म की शूटिंग में ना आए तो। और उसके बाद फिर इस फिल्म का एनिमेशन का वर्क शुरू होगा। तो भाई एस एस राजामौली को लेकर हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई वो आनन फानन में किसी फिल्म को लेकर सिनेमा घरों में नहीं आते हैं जब तक उनको खुद से ये फील नहीं होता है कि भाई जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चल रहा था, जो कॉन्सेप्ट के डिमांड के हिसाब से वो फिल्म को शूट करना चाह रहे थे, वो उसी तरह से शूट हो चुका है, तभी वो अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आने का प्लान करते हैं। यानी कि भैया अब उनके इस प्लानिंग चार्ट को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये फिल्म अप्रैल के महीने में तो सिनेमा घरों में कतई रिलीज नहीं होने वाली है। यानी कि भाई 7 अप्रैल का रिलीज डेट जो है वो आज आप लोग लिख कर रख लो कि भैया ये फिल्म इस डेट पर तो अब नहीं आएगी। तो अब देखते हैं भाई एस एस राजामौली ने तो इस फिल्म को लेकर जो बातें कही है उसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि भैया ये फिल्म 7 अप्रैल को सिनेमा घरों में नहीं आएगी। अब इस बात पर पुख्ता जानकारी कब आएगी, जब इस फिल्म का रिलीज डेट हम लोगों के करीब आने लगेगा।
और बाकी चीजें इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी हम लोग के सामने आने लगी, तभी ये बात क्लियर होगी कि भैया क्या इस फिल्म के नए रिलीज डेट के लिए हमें वेट करना चाहिए कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।